कि मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर करवाई गई, जिस आधार पर पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी। पुलिस ने माना यह है कि एक गंभीर ये मामला है और साथ ही आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है, जिस पर अब कड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। यह गिरफ्तारी जो बेड़ना गांव है, बाढ़ थाना अंतर्गत आता है, वहाँ से उनके निवास स्थल से गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो अभी तक एविडेंस वगैरह आया था उस बेस पर गिरफ्तारी की गई है। मोटे तौर पर शुरुआती जांच में क्या आप लोगों को जानकारी मिली कि विवाद क्यों हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, जिसमें आप लोग अवगत भी होंगे कि अभी इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही शर्मसार था, ये होना नहीं चाहिए था। इलेक्शन कमीशन भी इसको डायरेक्टली अपने रखे हुए था और उसकी निगरानी कर रहा था। जब इसमें आप लोग सामने ही आया तो हम और डीएम सर के द्वारा वहाँ पे हम लोग गए, बाढ़ और मोकामा क्षेत्र में रह के जो विधि व्यवस्था का संधारण कराया गया और जब इस पूरे घटनाक्रम में लोगों के बयान लिए गए, वीडियो फुटेज देखा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आगे अनुसंधान किया गया, जिसमें ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि इनकी गिरफ्तारी की जाए और इसी में क्रम में कार्रवाई की गई है। कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि पथराव हो रहा है और ये भी दिख रहा है कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, तो क्या गाड़ियों को लेकर कोई झड़प हुई, बहस हुई, क्या हुआ? इसमें कई पक्षपात आई हैं और उन सभी चीज़ों के देखते हुए अभी इस पर कार्रवाई की गई है। इस पर अन्य कार्रवाई भी जारी है। जब सभी गिरफ्तारी और सभी का इंट्रोगेशन हो पाएगा तभी सत्य सामने आ पाएगा। वहाँ गोली चलने की बात भी आई थी, जो दुलारचंद यादव थे उनके पैर में गोली लगी थी, तो क्या गोली आप लोगों ने बरामद की? किस तरह की गोली थी, कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया? जो पोस्टमार्टम से ये आया है कि उनके टखने में गोली लगी है और गोली आर पार हो गई थी। गोली बरामद नहीं हुई है इसमें अभी तक, परंतु मैं इसमें जोड़ देना चाहूँगा कि ऐसे कई मामले में आया कि गोली चली है लेकिन ऐसा कोई वीडियो फुटेज वगैरह प्राप्त नहीं। इस मामले को छोड़ के अन्य मामले भी आए हैं। सोशल मीडिया पे भी कई पुराने वीडियोस लाए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि आज की घटना है। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इन अफवाहों पे नहीं जाएं। इस तरह की कोई घटना दोबारा नहीं हुई है, कहीं पे भी गोली चलने की बात नहीं आई है। अगर आता है तो हम लोग उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और उन पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जाएगा। अनंत सिंह की तरफ से ये कहा गया कि जहां झड़प हुई वहां से वो काफी आगे जा चुके थे, करीब 40 गाड़ियां थी, 30 गाड़ियां निकल चुकी थी, पीछे की 10 गाड़ियां रह गई थी। तो आप लोगों की जांच में क्या पता चला कि अनंत सिंह वाकई घटनास्थल पर थे जहां हत्या हुई या मौत हुई, या फिर दूसरी जगह थे? पुलिस कई चीज़ों को देख के फिर केवल बयान के आधार पर नहीं, जो एविडेंस रहता है, साइंटिफिक एविडेंस हो, फुटेज वगैरह हो, उन सब के आधार पर क्या सच्चाई है उस तक आती है और जो लगता है कि ये इसमें गिरफ्तारी आवश्यक होती है उसमें गिरफ्तारी की जाती है। दुलारचंद यादव के पोते का बयान भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि खींच लिया गया और सामने से गोली मारी गई, क्या ये बात साबित हुई? देखिए, जैसे आप लोग भी अवगत हैं, कई तरह के वीडियो फुटेज आए हैं उसमें और अभी तक का जो हम लोग एविडेंस मिला है उसमें गिरफ्तारी आवश्यक लगी, इसलिए गिरफ्तारी की गई है। कितने लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं कुल? इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, अभी रेड छापामारी चल रही है, संभवतः और लोग गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले भी हुई थी दूसरे मामलों में, पहले भी कल और परसों मिला के भी वहाँ पे कई जो उपद्रवी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, करीब 80 के आसपास गिरफ्तारी हुई है। अभी ये चलेगा और जितने भी लोग जो पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं, जो भी वहाँ पे उपद्रव मचाए थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी इसमें दिख रहा है, चूंकि गाड़ियों का काफिला है, उसको लेकर क्या कार्रवाई? इस पर भी मजिस्ट्रेट के द्वारा वहाँ पे केस दर्ज कराया गया है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है आगे। कुल कितनी एफआईआर हुई है अभी तक? करीब इस पूरे घटनाक्रम में मिला जुला के 6 एफआईआर हुआ है। मोटे तौर पर बता सकते हैं आरोप धाराएं कौन कौन सी हैं? ये सारे विस्तृत रिपोर्ट आप लोग को दिए गए हैं, इस पर हम लोग अलग से बात कर लेंगे। चुनाव करीब है, चुनाव वहां कराना एक बड़ी चुनौती होगी, चूंकि मोकामा एक ऐसी जगह है जहां बाहुबलियों के बीच झड़प होती रही। हम लोग हर एक इलेक्शंस को ऐसे चलाते हैं ताकि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से लोगों के विश्वास के साथ इलेक्शन हो सके। यहाँ भी वही होगा, शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई होगी।